राजा बलि ने हीरे मोती से भर करके परात थाल पेश कर दिए दक्षिणा के, पर भगवान वामन स्वीकार नहीं कर रहे। राजा बलि को कहा कि हम तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे यहां कोई कर्म यज्ञ नहीं किया है, और जब तक हम किसी के घर कर्म करेंगे नहीं तो हमारा यज्ञित्व नहीं बनता कि हम तुम्हारा दान ग्रहण करें। राजन, तुम्हें दान देना है तो हमसे यज्ञ कर्म करवाओ। शुक्राचार्य जी को पूछा राजा बलि ने, गुरुदेव कौन सा यज्ञ कर्म करवाया जाए, और ये बालक कैसे यज्ञ कर्म करेगा, ये तो बहुत छोटा बालक, ब्राह्मण बालक है। शुक्राचार्य ने कहा, उसके तेज को देखकर लगता है कि वो संपूर्ण विद्वान है, इसलिए हे राजन, सबसे बड़ा काम तुम्हारा है अपने पितरों को प्रसन्न कर दो। आप कान खोल के कथा को समझो। दुनिया में सबसे बड़ा काम पुत्र पुत्री अगर अपने माता पिता के लिए करना चाहे तो वो यही है कि अपने माता पिता जीवित या मृत भी कैसे खुश हो सकते हैं। केवल बच्चों को यही सोचना चाहिए कि माता पिता को कैसे खुश रखा जाए, उन्हें कैसे खुश किया जाए। जिसने भी अपने माता पिता को संतुष्ट और खुश कर दिया, उसके माता पिता तो वैकुंठ में जाएंगे ही, पर वो औलाद भी स्वर्ग में जाएगी। इतना बड़ा पुण्य है माता पिता को खुश रखने का। पर क्या हो रहा है, माता पिता को खुश रखा जा रहा है, नहीं पता। मैं ज्यादा तो नहीं, 2-4% बच्चों की तो मैं कह नहीं सकता, पर 90% बच्चे माता पिता का खून चूसने में लगे पड़े। 4-5% का नहीं पता, क्योंकि सर्वत्र कुछ खराब नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है संसार में। पर कथा तो यही सिखा रही है कि जो भी बच्चे अपने माता पिता को त्रास दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो खुद भी नरक में जा रहे हैं और अपने माता पिता को भी नरक में धकेल रहे हैं। औलाद का जो कर्म है वो क्या है? शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि, अगर इस ब्राह्मण से तुम पितृ यज्ञ करा लो, अपने पितरों को प्रसन्न कर दो, तो तुम्हारा सारा ऋण उतर जाएगा और पूरी तरह तुम स्वर्ग के अधिपति बन जाओगे। जिसने अपने पितरों को उतार दिया वो पुत्र स्वर्ग का राजा बन जाता है, अधिपति बन जाता है। उसके जीवन में कभी दोबारा कभी दुख और गरीबी नहीं आती है। और जिसने अपने माता पिता गुरु भगवान को नाराज कर दिया, उसके जीवन में गरीबी आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, बदलता जाता है सिस्टम उसका। अच्छा भला जीवन पटरी से उतर जाता है।